नबी फरमाते हैं जब तुम निकाह करने का इरादा करो तो कोई लड़की का माल देख के निकाह करता है, कोई लड़की की दौलत देख के निकाह करता है, कोई लड़की का खानदान देख के निकाह करता है, कोई लड़की की खूबसूरती को देख के निकाह करता है, कोई लड़की का हुस्न देख करके निकाह करता है। नबी फरमाते हैं फज़फुर बिज़ाति दीन, तो ऐ मेरे उम्मती जब तू निकाह करने का इरादा करे तो लड़की का खानदान मत देखना, लड़की का हुस्न जमाल मत देखना, लड़की का माल मत देखना, बल्कि लड़की की दीनदारी को देखना, क्योंकि दीनदार लड़की जब तुम्हारे घर में आएगी तो दीन नस्लों तक पहुंच जाएगा, दीन नस्लों तक पहुंच जाएगा। माल मिटने वाली चीज है, दौलत मिटने वाली चीज है, हुस्न मिटने वाली चीज है, अरे खानदान मिटने वाली चीज है। आप जरा देखते नहीं, हमने देखा है बड़े बड़े दौलत वाले आज उनके घर में जो है वो बड़ी परेशानी का आलम गुजर रहा है। हमने देखा है बड़े बड़े हुस्न जमाल वाले, और आज के हुस्न पे तो भरोसा ही नहीं करना चाहिए। आज का हुस्न क्या है, ब्यूटी पार्लर जाने से पहले देख लो और ब्यूटी पार्लर से निकलने के बाद में देख लो, ये आज का मसनूई हुस्न है, ये तो मिटने वाली चीज है। दौलत मिटने वाली चीज है, खानदान मिटने वाली चीज है, हुस्न मिटने वाली चीज है। एक दो साल में चेहरे पे दाग धब्बे पड़ जाते हैं, हुस्न खराब हो जाता है। नबी फरमाते हैं ऐ मेरे उम्मती जब तू निकाह करे तो लड़की का हुस्न मत देखना, उसकी दौलत को मत देखना, उसके खानदान को मत देखना, बल्कि उसकी दीनदारी को देखना। नबी फरमाते हैं फज़फुर बिज़ाति दीन, तो तुम दीनदार लड़की को इख्तियार करना, क्योंकि माल दुनिया में काम आता है, दौलत दुनिया में काम आती है, और हुस्न जमाल दुनिया का है, और खानदान दुनिया में काम आता है। लेकिन दीन एक ऐसी चीज है, दीनदारी एक ऐसी चीज है, दीन जमीन के ऊपर भी काम आता है, दीन जमीन के नीचे भी काम आता है। इसलिए दीनदार लड़की से निकाह करना चाहिए। मेरे आका फरमाते हैं, इब्ने माजा शरीफ की हदीस पाक है, मदीने वाले मुस्तफ़ा फरमाते हैं तुम लड़की की दौलत देख के निकाह ना करो, फ़असा अमवालुहुन्ना अन युर्दियहिन्ना, नबी फरमाते अन करीब उनका माल तुम्हें सरकशी में डाल देगा। होता नहीं है, बड़े घराने से रिश्ता हो गया, किसी मौके पे ऐसा मौका आ गया कि लड़के ने लड़की को मार दिया, उसने खून कर दिया, उसको उठवा करके जेल में डलवा दिया जाता है। होता बड़े घरानों से रिश्ता करना, दौलत देख के निकाह किया था, बड़े खानदान में रिश्ता किया था। नबी फरमाते लड़की की दौलत देख के निकाह ना करना, फ़असा अमवालुहुन्ना अन युर्दियहिन्ना, नबी फरमाते अन करीब उनकी दौलत तुम्हें परेशानी में डाल देगी। आगे नबी फरमाते तुम उनका हुस्न देख के भी निकाह मत करना, उनका हुस्न तुम्हें सरकशी में डाल देगा। हमने देखा है चांद जैसी बहू पूरे घर को दिन में तारे दिखा देती है, कैसे परेशानी का वक्त आता है पूरा पूरा घर नाचता हुआ फिरता है। ऐ प्यारे मुसलमानों, नबी फरमाते हैं, क्या फरमाया मेरे आका ने, वला अमतुन खरमाउ सौदाउ ज़ातो दीनिन अफदलु, नबी फरमाते काली कलूटी बांधी ये ज्यादा बेहतर है उस हसीन और जमील से जो फितने उठाती हुई चले, वो काली कलूटी बांधी ज्यादा बेहतर है। आगे मुफ्ती आजम के भाई अल्लाह हुजूर हुज्जतुल इस्लाम फरमाते हैं वो हंसी क्या जो फितने मिटा कर चले, वो हंसी क्या जो फितने मिटा कर चले, हाँ हंसी तुम हो फितने मिटा कर चले। ये है वो हंसी क्या जो फितने उठा कर चले, हाँ हंसी तुम हो फितने मिटा कर चले। हज़रात तो हुस्न जो है वो मिटने वाली चीज है, हमको दीनदारी देखना चाहिए, परहेजगारी देखना चाहिए। अब आओ मैं आपको लेकर के चलता हूँ। नबी फरमाते हैं कि निकाह मेरी सुन्नत है, फमन रग़िबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी, निकाह मेरी सुन्नत है, जिसने मेरी सुन्नत से एराज किया वो मुझसे नहीं है। आज हमारे यहाँ के जो माहौल खराब होते हुए नजर आ रहे हैं, ये निकाह में देरी की वजह से आ रहे हैं कि आज हमारे यहाँ निकाह जो है वो वक्त पे नहीं होता है। बेटे ने इंटर कर लिया, अभी बीए कर ले, फिर उसके बाद इसका निकाह करेंगे, बीए कर लिया अभी और आगे तालीम हासिल कर ले, फिर उसके बाद इसका निकाह करेंगे। वो तालीम हासिल कर ली, ग्रेजुएशन कर लिया उसने, बेटा अपने वक्त का बेहतरीन इंजीनियर बन गया, कहते अभी शादी नहीं करेंगे, पहले इसकी जॉब लग जाए, इसकी नौकरी लग जाए, तब इसकी शादी करेंगे। मुझे बताओ क्या पूरी जिंदगी जॉब नहीं लगी तो क्या निकाह नहीं करोगे? नबी की वो महबूब सुन्नत को इंसान छोड़ देता है। अल्लाह कुरान में फरमाता है व अनकिहुल अयामा इला आखिर आया, तर्जुमा बताऊंगा वक्त कम है। रब फरमाता है तुम अपने बच्चों के निकाह कर दो, तुम अपने बच्चों के निकाह कर दो, अगर वो गरीब हैं तो अल्लाह ताला अपने फजल से उन्हें अमीर बना देगा। निकाह एक ऐसी चीज है,
मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महबूब सुन्नत है। और मेरा रब फरमाता है वक्त पे निकाह कर दो अपने बच्चों के। वो गरीब भी होंगे तो अल्लाह ताला अपने फजल से उन्हें अमीर कर देगा, उन्हें मालदार कर देगा। हमने देखा है गुर्बत में जिंदगी गुजरती है, निकाह की बरकत ऐसी होती है जैसे ही औरत के कदम घर में पड़े अल्लाह ताला ने उसके घर को खैर बरकत का एक मखजन बना दिया, मरकज बना दिया, उसके घर में बरकतें नाजिल हो रही हैं। ऐ प्यारे मुसलमानों, निकाह करो तो नेक और दीनदार और परहेजगार लड़की से करना चाहिए, क्योंकि जब वो तुम्हारे घर में आएगी दौलत जरूर कम लाएगी, माल जरूर कम लाएगी, जहेज जरूर कम लाएगी, लेकिन जब घर में आएगी कुरान की तिलावत करेगी, 5 वक्त की नमाज पढ़ेगी, अल्लाह ताला तेरे घर में इतनी बरकतें नाजिल फरमाएगा कि तुम्हारी नस्लें खाएंगी तब भी वो बरकत खत्म नहीं होगी। तो नबी फरमाते दीनदार लड़की को इख्तियार करो, परहेजगार लड़की को इख्तियार करो। अब बात निकाह की चल रही है। एक अंग्रेज ने कहा था, बहुत अच्छा पैगाम, एक अंग्रेज ने कहा था कि निकाह क्या है। सुने नौजवानों, निकाह क्या है? अंग्रेज कहता है ये बिजली के 2 तारों का संगम है। निकाह क्या है? ये बिजली के 2 तारों का संगम है। जैसे आप ये जो CFL जलते हुए देख रहे हो, ये माइक बजते हुए देख रहे हो, ये लाइटिंग आप होते हुए देख रहे हो, ये इस बात का सबूत है कि तार सही जुड़े हुए हैं। और अगर तार गलत जुड़ जाए तो बताओ क्या तुम्हारे घर का बल्ब जलेगा? क्या तुम्हारे घर का फ्रिज काम करेगा? आगी लग जाएगी पूरे फ्रिज के अंदर। प्यारे मुसलमानों, निकाह क्या है? निकाह बिजली के 2 तारों का संगम है। अगर ये तार सही जुड़ गए तो जिंदगी सुकून से गुजर जाती है, और अगर तार सही नहीं जुड़े तो शेख सादी फरमाते हैं जने बद दर सराय मर्द नेकू हम दरी आलम दोज़ख ऊ। शेख सादी फरमाते बुरी औरत नेक मर्द के घर में आ जाए तो उसके लिए दुनिया ही में दोज़ख बना देती है। बुरी औरत अगर नेक मर्द के घर में आ जाए तो उसके लिए दुनिया ही में दोज़ख बना देती है। तो बिजली के 2 तारों का संगम है ये निकाह। अगर सही तार जुड़ गए तो घर का सारा उपक्रम रोशन हो जाएगा, और अगर तार गलत जुड़ गए तो समझ लो फिर परेशानी का ही आलम है, फिर दिक्कतों ही का आलम है। कभी कोर्ट के चक्कर, कभी कचहरी के चक्कर, कभी इधर उधर, कभी पंचायत, यही मामलात होते हैं जब तार सही नहीं जुड़ते हैं। तो तार सही कब जुड़ेंगे? जब हम नबी की हदीस पे अमल करेंगे। नबी फरमाते हैं फज़फुर बिज़ाति दीन, तुम दीनदार लड़की को इख्तियार करो, तुम परहेजगार लड़की को इख्तियार करो। अब सुनो, निकाह मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मालिको मुख्तार हैं। मेरे आका चाहते तो अपनी बेटी फातिमा का निकाह अरब के सबसे बड़े कबीले में कर देते, है नहीं? मेरे आका चाहते तो मक्के के बड़े से बड़े सरदार के घर में अपनी बेटी का निकाह कर देते। किसके साथ मेरे नबी ने निकाह किया? उसके साथ किया है। मेरे आका ने अपनी लाडली बेटी का निकाह, तारीख बताती है, जिनके पास सिर्फ एक जोड़ कपड़े थे जो पहने हुए थे, रहने के लिए मकान भी नहीं था। लेकिन आओ उस शादी का मैं जिक्र कर दूं जिस शादी का चर्चा आसमानों पे हुआ। शादी का प्रोग्राम है ना, उस शादी का जिक्र करूं जिसका चर्चा आसमानों पर हुआ। उस शादी का मैं जिक्र करूं जिसका जिक्र आसमानों पर हुआ। हाँ, मैं उस शादी का जिक्र करने जा रहा हूं जिसमें दूल्हा भी लाजवाब है, दुल्हन भी लाजवाब है। अरे दूल्हा वो है जिसके लिए नबी फरमाते हैं मन कुन्तु मौला हो फहाजा अलीयुन मौला, मैं जिसका मौला हूं उसके अली मौला है। दूल्हा वो है जिसके लिए नबी फरमाते हैं लोग मुख्तलिफ शाखों से हैं, मैं और अली एक शाख से हैं। मैं उस दूल्हा का जिक्र करने जा रहा हूं जिसके बारे में नबी फरमाते हैं ऐ अली, तेरा दर्जा मेरे नजदीक ऐसा है जैसे हारून अलैहिस्सलाम का हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ था। हाँ, मैं उस दूल्हा का जिक्र करने जा रहा हूं जिस दूल्हा के लिए नबी फरमाते हैं अली कसीम नारो जिनान है, अली जन्नत भी बांटेगा, अली जहन्नम भी बांटेगा। जिसे जन्नत में जाना है उसका सामना भी मौला अली से होगा, और जो जहन्नम में जाएगा उसका सामना भी मौला अली शेर खुदा से होगा। इसकी आवाज थोड़ी कम करें। दूल्हा भी लाजवाब है, दुल्हन भी लाजवाब है। हाँ, दूल्हा वो है जिसे अबुल अइम्मत ताहिरीन कहा जाता है। हाँ, दूल्हा वो है जिसे असदुल्लाहिल गालिब कहा जाता है। हाँ, दूल्हा वो है जिसे अली इब्ने अबी तालिब कहा जाता है। अरे दूल्हा भी लाजवाब है, दुल्हन भी लाजवाब है। दूल्हा वो है जब मदीने वाले मुस्तफ़ा ने भाईचारा कायम फरमाया, एक दूसरे को एक दूसरे का भाई बनाया। अजमी को मेरे
मदीने वाले मुस्तफ़ा ने मुहाजिर को अंसारी का भाई बनाया, अंसारी को मुहाजिर का भाई बनाया, और मदीने वाले मुस्तफ़ा ने मौला अली शेर खुदा को तन्हा छोड़ दिया। तब अली रोने लगे। नबी फरमाते रोते क्यों हो? कहा आका आपने एक दूसरे का भाई बना दिया, मुझे छोड़ दिया। नबी फरमाते अखर तो कले नफसी, ऐ अली मैंने तुझे अपने लिए छोड़ रखा था। ए अली अंता अखी फिर दुनिया वाला आखिरा, ऐ अली तू दुनिया में भी मेरा भाई है, तू आखिरत में भी मेरा भाई है। तो दूल्हा भी लाजवाब है, दुल्हन भी लाजवाब है। दूल्हा वो है जिसके लिए नबी फरमाते हैं कि नबी फरमाते हैं जिससे अली राजी है उससे मैं राजी हूँ। हाँ हाँ, दूल्हा वो है जिसके बारे में नबी फरमाते हैं मन कुन्तु मौला हो फहाजा अलीयुन मौला, जिसका अली मौला है उसका मैं मौला हूँ। दूल्हा भी लाजवाब है, दुल्हन भी लाजवाब है। दूल्हा भी बेमिसाल है, दुल्हन भी बेमिसाल है। दूल्हा का भी जवाब नहीं, दुल्हन का भी जवाब नहीं। दूल्हा वो है जिसे नबी अपने सीने से लगाएं, और दुल्हन वो है जिसके लिए नबी फरमाएं फातिमा तो बिदअतुम मिन्नी, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। दुल्हन वो है जो नबी की बारगाह में आए तो नबी उठ के खड़े हो जाएं और नबी उनकी पेशानी को बोसा देके अपने बैठने की जगह पे बिठाएं। हाँ हाँ, दुल्हन वो है जिनकी सवारी मैदान महशर से गुजरेगी। अहले महशर को हुक्म होगा अपनी नजरें झुका लो, दोनों आलम के मालिक व मुख्तार की बेटी गुजर रही है। दुल्हन वो है जिसके लिए नबी फरमाते हैं जिसने फातिमा को राजी किया उसने मुझको राजी किया। दुल्हन वो है जिसके लिए नबी फरमाते हैं जिससे फातिमा राजी है उससे अल्लाह राजी है, उसका रसूल राजी है। दूल्हा भी बेमिसाल है, दुल्हन भी बेमिसाल है। किसी का रिश्ता उसका बाप तय करता है, किसी का रिश्ता उसका भाई तय करता है, किसी का रिश्ता मामू तय करता है, किसी का रिश्ता उसका खालू तय करता है, किसी का रिश्ता उसका चचा तय करता है, किसी का रिश्ता उसका फूफा तय करता है। लेकिन वह मौला अली तुम्हारी अजमतों का जवाब नहीं, तुम्हारी शान का जवाब नहीं, तुम्हारी बुलंदी का जवाब नहीं, तुम्हारी रिफात का जवाब नहीं, तुम्हारे मकाम सुरैया का जवाब नहीं। हमारे यहाँ के रिश्ते वो है किसी का मामू तय कर रहा है, किसी का चचा तय कर रहा है, किसी का भाई तय कर रहा है, किसी का बाप तय कर रहा है। और मौला अली वो है, हजरत फातिमा वो है कि मौला अली का रिश्ता निकाह कोई और नहीं बल्कि परवरदिगार हुक्म दे रहा है। महबूब मैंने अली का और फातिमा का अक्द आसमान पे बांध दिया है, उसकी रस्म को आप दुनिया में पूरा कर दिया।